तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल दानिश लर्नर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी टीआरई है यानी शिक्षक भर्ती के लिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया है, तो ये पहला सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 40 तक कर लिया था सेट 1 का, तो अब हम आज 41 से देखते हैं कि क्या है। इस 41 से 120 तक वो सामान्य जगता, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब रहने वाला है, पर्यावरण सबसे क्वेश्चन। तो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे है? क्या वो 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 9 राज्य ऐसा है जो समुद्र के किनारे है, केरल, गोवा, ये सब। तो अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। यानी एल्वियोली जो होती है वो किसके अंदर मौजूद होती है? क्या वो फेफड़े, गुर्दे, लीवर या दिल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, फेफड़े के अंदर। क्योंकि जब वो फूलता और सिकुड़ता है तो उसमें गुब्बारे की तरह संरचना होती है, इसीलिए वो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फूलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। दूसरा है, काटी गई फसल के भूसे से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। ये औसत ही पूछा है, इसीलिए 3 नंबर हो जाएगा। ये सब सही है, 1, 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? मानचित्र जो बनाता है और लेखा वो कौन बनाता है? क्या वो रेडियोग्राफर बनाता है, सिस्मोग्राफर बनाता है या कार्टोग्राफर बनाता है या कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कार्टोग्राफर जो रहता है वो लेखा बनाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, मलेरिया विनाशक कुनैन वृक्ष से मिलता है। कुनैन एक दवाई होता है जो कौन सा वृक्ष से मिलता है जो मलेरिया के लिए ये दवाई जो बनता है? क्या वो सिनकोना, रबड़, हिबिस्कस या एलोवेरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है जिसके छाल से कुनैन नामक दवाई बनता है। मलेरिया का खोज किसने? रोनाल्ड रोस ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कूट दिया गया कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा आंसर? तो गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है। तीसरा है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या ए बी, केवल कम वायु दाब क्षेत्र। तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु बहता है जब भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी पीचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? घटपर्णी जो कीड़ा वगैरह खाता है, ये मेघालय में पाया जाता है, यहाँ भारत के में मेघालय में पाया जाता है। तो उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होती है, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। 3 में से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उसको क्या कहता है, मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसीलिए वो कीड़े वगैरह को खाता है ताकि उसका नाइट्रोजन जो है पूर्ति है वो हो सके। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा तेलहन वाला जो पौधा रहता है उसके जड़ में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है वो है, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? चांगपा जनजाति है, इसका जो टेंट बना रहता है उसको रेबो कहा जाता है। ये लद्दाख का जनजाति है जो भेड़ बकरी पाला करता है, इसका तादाद है 5000। तो इसमें कौन सा कथन औसत ये पूछा है, यानी गलत कौन सा है? चांगपा घुमंतू लोग है, बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा एक ही जगह रहने वाला नहीं है। बाकी ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा है, औसत ही पूछा है, इसीलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्योंकि ये जो बकरी पालता है इसका जो ऊन से जो ये बनता है चादर, तो वो 250 घंटा लगता है उसको बुनने में, 6 स्वेटर का गर्मी देता है वो। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? ठीक है, वो ये म्यांमार है, बांग्लादेश है, चीन है या नेपाल है?
तो किस देश की सीमा जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नेपाल भारत, ये जो भारत का लास्ट में इस जगह बना हुआ है बिहार, बिहार के नीचे झारखंड और यहाँ पर नेपाल है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय में पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस ज़िले में जाना चाहिए? तो नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या रानीखेत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तरकाशी, इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन काल में नथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? यानी पहले के काल में नथुला का जो रास्ता था वो किस नाम से जाना जाता था? क्या वो सिल्क मार्ग, पहाड़ी मार्ग, सिल्क एवं पहाड़ी मार्ग दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग भी कहलाता था और पहाड़ी मार्ग, तो इसका इसीलिए ये दोनों राइट आंसर, इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सी राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, जी.के. खोखली, लाला लाजपत राय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो थे वो उसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। यहाँ सही कहा है, तो खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। दूसरा है, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कूट में है खरपतवार के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, ये सही है। और फिर और ये भी सही हो, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा, ए और बी। तो यहाँ कूट में दिया हुआ था तो ये दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? आप जाएं वहाँ रुक जाएं, फर्श पर लेट जाएं, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कीजिए। यहाँ पूछा नहीं है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी चारों तरफ दौड़ने इससे आग और ज़्यादा फैलेगा। इधर ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 55, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लिए, जहाँ सिर्फ आया ये निगेटिव हो जाएगा, पढ़ने के लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ गरीब रेखा के नीचे निर्वाहित करने वाले परिवारों को रोजगार मिले, और ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, और 1 नंबर जो है सभी को पढ़ने लिखने का मौका मिले। ए और डी, तो ए और डी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग क्या वो सिक्किम है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है या हिमाचल प्रदेश में है? दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सोच सकते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, कर्पूरी ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो मुख्यमंत्री थे बिहार के प्रथम। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रिज, वैशाली, भागलपुर या मुंगेर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गिरिब्रिज, जिसे राजगीर के नाम से जाना जा रहा है, तो वही नालंदा के अंदर है ये। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ई मिट्टी से, लकड़ी से, लोहा से या कपड़ा से? बढ़ई किसे कहते हैं? तो लकड़ी का जो जैसे टेबल वगैरह और चौकी वगैरह जो बनाता है उसे बढ़ई कहते हैं, यानी लकड़ी से उसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा? तो अक्षांश का, उत्तरी अक्षांश का पूछा है, तो उत्तरी अक्षांश का जो पूछा है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगर यही दक्षिणी अक्षांश का पूछता तो फिर ये मकर रेखा हो जाता। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है?
क्या चौक पाउडर, तेल, नमक या बालू? घोल क्या होता है? जो घुल जाए और पता भी न चले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नमक। नमक को जब पानी में घुलते हैं तो ये पता नहीं चलता है, लेकिन वही चौक पाउडर को अगर करेंगे तो वो पूरा पता चलने लगेगा। तेल भी ऊपर से पता चलता है, बालू भी पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि? आटा तेल से हल्का होता है, पूड़ी में हवा भरी होती है, पूड़ी में वाष्प भरा होता है, पूड़ी में तेल भर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि पूड़ी में जब हम पूड़ी को छांकते हैं तो उसमें वाष्प बन के वो ऊपर की तरफ तैरने लगता है। तो अगला क्वेश्चन है, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रेयन प्लास्टिक, नायलॉन प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वो, यानी कोई एक आदमी है वो बल लगा रहा है तो ऋणात्मक कार्य कर रहा है, न्यूनतम धनात्मक कार्य कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, महत्तम धनात्मक कार्य कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। कार्य का ये होता है डेफिनेशन, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वो अगर उस जगह से विस्थापित हो जाता है, यानी अपना स्थान परिवर्तन करता है, तब कहा जाएगा कि हमने उस वस्तु पर बल लगाया है। इसीलिए क्या कि वो दीवार उस जगह से हिल तो नहीं रहा है, लेकिन उस पर बल लग रहा है, उस पर दबाव हम दे रहे हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोई कार्य नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन है, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? पोलियो टीका, बीसीजी, डीपीटी या डीटी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बीसीजी जो होता है ये पोलियो का टीका है, टीबी का टीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो जाता है, तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है, तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषित करने के लिए, संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मत्स्य तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, तो इस कूट की सहायता से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ कूट दिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? क्या वो गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या हरियाणा में? तो विश्नोई जो जनजाति है वो राजस्थान में निवास करती है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में होता है, तो ये देखते हैं मेघालय कहाँ, मेघालय 4 नंबर में, तो इसका इसीलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार क्या केन्या है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन, वो है भारत में, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। दूसरा है, गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हो, तो ये भी सही है। वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती है। और चौथा है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है। तो ये दोनों तो गलत है, 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 कूट में कहाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच क्या वो फुटबॉल से है, गोल्फ से है, टेनिस से है या बेसबॉल से है? नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घेंघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाता है। घेंघा रोग क्या होता है? जिसमें आयोडीन की कमी हो जाता है, तो किसमें? आँख में, जबड़े में, पेट में या गर्दन में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गर्दन। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है, बीजापुर में है, कोलकाता में या सरवन बेलगोला में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 भुवनेश्वर में ही हो जाएगा। लिंगराज के मंदिर वो है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, ये अभिकथन और एसर्शन दिया है
एसर्शन और रीजन। तो देखते हैं क्या है। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। तो ये क्या सही है? ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत है, ये तो सही है। और एसर्शन यानी कि ये रीजन जो दिया है, कारण तर्क जो दिया है, ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। जब ध्रुव पे रहता है, ध्रुव पे तो बहुत बर्फ जमी रहती है, तो ये भी सही है। रीजन भी इसका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। किस ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में अगर बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण, उदातीकरण, घनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सब्लिमेशन यानी उदातीकरण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया? यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच यानी यूट्यूब में जो देखा जाता है उस तरह का कौन सा, क्या वो फ्री चार्ज ने किया था, फेसबुक ने किया था, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 फेसबुक। आप अभी देखते होंगे जिस तरह यूट्यूब में आप देखते हैं उसी तरह फेसबुक में भी वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि है। भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाला जाता है। लॉटरी का सिस्टम कहाँ है? मैं किस राज्य में रहती हूँ? क्या वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है या मिजोरम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिजोरम। यहीं पे लॉटरी वाला सिस्टम है, यानी एक टिन बीज जो बोया जाता है वही यहाँ कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हो तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे? आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे यानी थोड़ा देख पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, आप चीन की महान दीवारों को पूरी तरह देख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आंशिक रूप का है, 2 नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंगू बीमारी कैसे होती है? डेंगू बीमारी जो होता है वो कैसे होती है? तो मक्खी से होता है, तिलचट्टा से होता है या एडिज मच्छर से होता है, एनाफिलीज मच्छर से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एडिस मच्छर से काटने से डेंगू बीमारी होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बातें दूसरे को इशारों से समझाते हैं। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों पर देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाता है, तो ये तो निगेटिव हो गया। अगला है सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय, तो खास तरह तो ये एनईपी में नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका सही है। तो इसका देखते हैं ए बी कहाँ है। तो पहला नंबर इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोमीटर बराबर क्या वो 0.001 माइक्रोन, 0.001 मिलीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 0.001 मिलीमीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 60, 72, 82 या 98? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 72 बार धड़कता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, भूकंप से। तड़ित चालक जो लगा रहता है, जैसे आप देखे होंगे मोबाइल नेटवर्क का जो टावर रहता है उस पर भी लगा रहता है या कोई अपनी छत पे भी लगाता है। तो उससे क्या होता है? तो आसमान से पैदा होने वाली बिजली से वो बचाता है, वो अपने तरफ बिजली को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस है। बायोगैस क्या है? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का मिश्रण है। मीथेन तथा क्लोरीन का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो बायोगैस क्या है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिश्रण है। बायोगैस जो बनता है जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं,
तो गोबर में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आज और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की वीडियो को और पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन बजा दें, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे।